स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल पर। आज हैं हम ग्वालियर के महाराजबाड़ा में, जहां पर कि महावीर जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आपको ऐसे ऐसे अच्छे और वीडियो मिलते रहें। तो आइए चलते हैं। और वहाँ की कुदरत से लगाकर आज इस ग्वालियर में भी धरती सभा लगाकर आपको धर्मदेश दे भगवान महावीर सबके लिए उन्होंने प्राणी मात्र की भावना भाई। आपको मालूम है हमारे आचार्य हुए और उनका बहुत बड़ा खेत था। दो भाई थे, एक की 12 घंटे की ड्यूटी लगती थी और एक की 12 घंटे की। तो एक भाई नाइट शिफ्ट करता था और दूसरा भाई डे करता था। जब डे करता था तो उसको बड़ा भाई बोल कर जाता था कि तुम खेत में पक्षी हमारे अनाज को नुकसान नहीं करे, पर दिक्कत परेशानी ना आए। तो क्या करते थे, एक रस्सी में पत्थर बांधकर घुमाकर फेंका करते थे। उनको ड्यूटी मिल गई। और देखिए भगवान महावीर का संदेश है, मैं आपसे कह रहा हूँ। और भगवान महावीर का संदेश सिर्फ भगवान महावीर ने नहीं दिया, आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जिनका जीवन चरित्र देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं उनके रोम में भगवान महावीर का चरित्र छुपा हुआ है। आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो जैन नहीं है लेकिन आलू प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। आज ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते। आज ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जो मोमडन हैं लेकिन जीवन में कभी उन्होंने मांसाहार नहीं किया। आज भी इस धरा पर जैसे अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हमारे बीच, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जी भी हैं हमारे बीच में, प्रवीण पाठक जैसे लोग भी हैं जो शाकाहार को बढ़ावा देते। मानववाद जैन नहीं है लेकिन जैनों से बढ़कर भी और सिद्धांत को अपनाते हैं। ग्वालियर वालों को बता रहा हूँ और ये हमेशा याद रखना कि वैष्णव सागर जी महाराज ने महाराज बाड़े पर कितने टाइम ये बात कही। जैसे ही वो खेत में उनकी ड्यूटी लगती थी, वो किसी भी पक्षी को भगाते नहीं थे। एक टब भरकर पानी लाते थे, चारों कोनों में रखते थे और चिल्लाते थे, आओ आओ आओ, खेत में जितना अनाज है उतना खाओ और जी भरकर पानी पियो और जाओ। मेरा भाई रहेगा तो तुम्हें भगा देगा, लेकिन तुम ये अनाज खाओ और पानी पियो और जाओ। महानुभाव, एक खेत में अगर गेहूं निकालो तो 4 बोरा निकलता है। आसपास के जितने खेत थे सब में 3.5 और 4 बोरे निकलते थे और जिस खेत में अनाज पक्षी खाकर जाते थे उसमें 6 बोरे निकलते थे। ये होती है प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते। महावीर का संदेश जब जब तक उतने आप पहुंच जाता। आज कई ऐसे लोग हैं जो खुद तो पेट भरते हैं लेकिन नौकर की कमाई पर। अगर नौकर दुकान से हट जाए तो आप अपने ग्राहक को टेकल नहीं कर पाओ। महानुभाव, आज का दिन था कि अपने एम्प्लॉय को छुट्टी दे देते, जाओ आज भगवान महावीर का जन्म कलंक है और 500 का नोट देते अपने घर में जाकर मिठाइयाँ खिलाओ। क्यों? क्योंकि आज भगवान महावीर ने जन्म लिया है। महानुभाव, ऐसा कर ले, इतनी बड़ी समाज में एक आदि कोई व्यक्ति निकला होगा जो जाकर के दूसरे भूखे इंसान को रोटी खिला रहा होगा। मैंने खिलाई। मैं जैसी भंडारा लगा था मेरे पास इटावा के बहुत सारे लोग आए। मैंने कहा कितनी दूर से आप आए? बोले ट्रेन लेट हो गई महाराज जी। मैंने कहा भोजन नहीं किया? बोले नहीं, लेट हो गए। मैंने जाओ, राजेश लाला भंडारा कर रहा है, जाओ खाओ। मैंने काम किया। तुम्हारी ड्यूटी एक दिगंबर जैन मुनि ने निभाई महानुभाव। क्यों? क्योंकि मैं भगवान महावीर का सच्चा भक्त हूँ। तुम तो सिर्फ फोटो लगाते हो। मैंने तो अपने हृदय में मेरा हृदय, मैं हनुमान तो बन नहीं सकता लेकिन महानुभाव मेरे हृदय में भगवान महावीर है। इसीलिए महानुभाव, जब तुम घर से निकलते हो ना किसी टूर पे जाने के लिए, तो 4 रोटी और अचार और नींबू और टमाटर मिर्ची रख के निकलते हो, क्योंकि तुम्हारे भाग में तुम्हारा भरोसा नहीं है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ 2 रोटी मिल जाए। जैन संत को देखो, किसी कमंडल उठाता है और कहीं भी विहार कर जाता है, अपने आप 2 रोटी उसके हाथ में चलकर आ जाता है। कि मेरे हृदय पर भगवान महावीर, मेरे हृदय पर हनुमान और राम है। मानवा, इसीलिए अपन सभी को जीने दो का जो उद्देश्य है
महानुभाव, खाने और खाने दो का देश नहीं, लोगों का भलाई करने का दिन है। जितनी भलाई करते चले जाओगे उतनी तेजी से उठते चले जाओगे। हमारे पवन जी अक्सर मुझसे कहते हैं, महाराज जी आपके पास कौन सा पारस मणि रत्न है। कई बार चक्रेश जी कहते हैं, कई बार हमारे निर्मल जी कहते हैं, कौन सा ऐसी आपके पास ट्रिक है। कई बार हमारे बब्बा महाराज कहते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप कहीं भी बैठ जाते हो, पब्लिक खिंची खिंची चली आती है, बिना बताए कभी बिहार करते हो तो लोग अपने आप आ जाते हैं। क्या ऐसी चीज है बताओ, क्या यदि महावीर जयंती पर बताओ, अभी बता तुम तो सो जाओगे, मुझे नींद नहीं आएगी, पेट में कुछ नहीं करेगा। एक बात रहेगी, आज जोड़िए बोले महाराज जी, हे मुनिराज जी, वो कौन सी बात है। बात जी आपको नहीं सुना? हाँ बोले, हे मुनिराज जी, वो कौन सी बात है जो आपको इतनी प्रसिद्धि दे दी, इतनी प्रसिद्धि दे दी। आपके यहाँ मैं चतुर्मास करके आया हूँ, चतुर्मास से ज्यादा समय हमने यहाँ बिताया है और आप सभी का ये एक कर्तव्य बनता है कि जो चतुर्मास कर चुके हैं, जीर्णोद्धार से जुड़े हुए हैं, वो साधुओं से कदम मिलाकर आगे बढ़े। हमारे जागरण मंच जो इससे आज के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को हाथ में लिया है, हमारी भगवान महावीर रथ यात्रा महोत्सव समिति, महावीर जयंती महोत्सव, जैन मिलन ग्वालियर और हमारे रूपक दीपक, तो मैं उस समय से चाहता हूँ जब ये रूपक और दीपक
बोलिए, क्या बोलेंगे? ये हमारे आगे अंकल बैठे हैं, जगह पे बैठे बैठे नाच रहे हैं। जरा एक बार आगे आके क्या बात है? जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया है, जन्म लिया है प्रभु ने, जन्म लिया है, जन्म लिया है, जन्म लिया है, जन्म लिया है, जन्म लिया है।
Thank you.